श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। नवरात्रि की बधाई। आज तृतीय चंद्र घंटा है। तृतीय चंद्र घंटा माँ की जय। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं की विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। जय माँ, जय माँ, जय माँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। परशुराम पावन धाम की जय। सालासर बालाजी महाराज जी की जय। नवरात्रि में श्री रामचरितमानस पर मनन प्रार्थना करूं, माँ मुझे ऐसा सिखाना। लाडले हनुमान जी दादो जी सदा सदा साथ रहना। श्री रामचरितमानस पूरा तो पढ़ना नहीं आता, पर मनन प्रार्थना करती हूँ, साथ रहना लाडले हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राजा राम हनुमान, 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 राजा राम हनुमान। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तो कल श्री रामचरितमानस पर मनन प्रार्थना, बाल राम कथा के रूप से मनन प्रार्थना। तो कल हमने पढ़ा बाल कांड पर। राजा दशरथ जी अयोध्या के राजा, राज की सेवा करते थे। उम्र के साथ याद आई संतान नहीं है, तो दशरथ जी की बात वशिष्ठ मुनि जी को जब सुनाई गई तो वशिष्ठ जी ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विचार करें जरूरी से। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ भी करवाया। सरयू नदी में सभी देवी देवता साथ थे, क्योंकि राम आएंगे ना, दशरथ जी के पुत्र होंगे और वही पुत्र राम होंगे। राम तो पुत्रेष्टि यज्ञ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। ढेरों ढेरों बधाई। फिर बालकांड में ही भोलेनाथ और माँ पार्वती की बातें देते हैं कि भोलेनाथ भी कहते हैं क्या क्या रामायण कथा में दिए गई बातें हैं, वो श्री राम की कथा है। वो राजा है, वो भगवान है। पहले विष्णु भगवान, फिर राम जी आए, फिर कन्हैया आए, कान्हा। तो इसी तरह से कथाओं को पढ़ने का मन हो रहा है। कल हमने पढ़ा था कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के वन गए थे। राक्षसी को मारना था तो लेके गए थे राम और लक्ष्मण ने। वो जो राक्षसी थी, जो बुरी थी, उसने, ताड़का ने सबको मारती थी, वो राम और लक्ष्मण ने ताड़का का वध किया। सभी आनंद मंगल हुए। बीच में ताड़का के दो भाई भी, बेटे भी आए, मारीच और सुबाहु। सुबाहु मारा गया, मारीच भाग गया। वही कथा में आगे मिलेगा, वही मारीच रावण के साथ आगे की कथा। पहले अभी सब बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने तो राम और लक्ष्मण को बहुत सी विद्याएं दी, प्यार दिया, अपनापन दिया। फिर अब राम जी सोचने ही वाले थे विश्वामित्र जी से पूछें कि मुझे अब क्या करना है, ताड़का वाला काम तो हो गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आप दोनों को जनकपुर चलना है। जनकपुर, वहां का राजा, वहां के राजा जनक जी है। तो वहां निकले राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में शिव का धनुष था, और जो शिव का धनुष उठा तोड़ देगा उसी से राजा जनक की सुपुत्री राम का विवाह होगा। तो वहां सबने तैयारी की। राजकुमार मन, बहुत से लोग वहां आए। राम और लक्ष्मण शांत बैठे थे, क्योंकि जो विश्वामित्र जी ने कहा वही तो कर रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं जनक जी उदास हो गए, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरी सुपुत्री राम का विवाह ही नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि सीता का विवाह तो उसी से करना है जो शिव का धनुष तोड़ दे। जब कोई कुछ नहीं कर सके तो लक्ष्मण को तो बड़ा क्रोध आ रहा था। जब जनक जी ने गुस्से में कहा कि यहाँ पे मेरी पुत्री का कोई विवाह हो कैसे होगा, तो विश्वामित्र जी और राम ने लक्ष्मण को मना किया, शांत किया। ठीक है, फिर शिव जी की कथा इसमें दी गई है कि कहां कहां शिव का धनुष भी तोड़ के सीता का विवाह करना है, तो किससे हो, राम से। राजा राम ने शिव का धनुष तोड़ना तो दूर की बात ही, हाथ से पकड़ के बस छूने की कोशिश की और शिव का धनुष टूटा। हर हर महादेव भोलेनाथ की जय। सभी प्रसन्न हुए। फिर राजा जनक की चारों पुत्रियां थी, दो भाई की और दो उनकी, उन चारों के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ। आनंद उत्साह हुआ। काफी दिन लगे जनकपुर में, फिर आए। तो आज अब पढ़ेंगे कि बालकांड के बाद अगला क्या होगा। केकई द्वारा पहले तो हंसी खुशी हुई, चारों बहुएं आ गई तो बहुत आदर सत्कार हुआ। अब केकई द्वारा राम को वनवास देने और भरत के लिए राज सिंहासन मांगने की घटना रामायण के अयोध्या कांड में है। अयोध्या कांड, पहले बाल कांड था, आज अयोध्या कांड में मनन। तो मनन और मनन। अयोध्या कांड में सभी खुश थे, चारों का विवाह हो गया। दशरथ जी बड़े खुश हो गए। दशरथ जी ने अपने मन में अब पहला ही विचार सोचा कि अब राम को राजा बना देना है, राज्याभिषेक करना है। दशरथ जी सोच रहे हैं। चारों बेटों के विवाह के बाद राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा बची हुई थी, और वो थी राम का राज्याभिषेक। राम का राज्याभिषेक करना है। अब सारी प्रजा राम को चाहती थी। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया और राम को राजा बनाने की बात कही। उसके बाद दरबार में राजा को
राम को राजा बनाने की घोषणा की गई। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ को यह जानकर काफी संतोष हुआ कि प्रजा राम को राजा बनाए जाने में काफी खुश है, सब तैयार हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कल ही सुबह राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह खबर पूरे नगर में फैल गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। आज ही सोचा और कल ही राम का राज्याभिषेक करना है। वशिष्ठ मुनि जी ने भी कहा तो दशरथ जी तो और खुश हो गए। शुरू हुआ। अब उस समय जब कल राम का राज्याभिषेक होना है, उस समय भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने नाना के कई राज के यहाँ गए थे। वे लोग जब भी वहां से आना चाहते थे तो नाना उन्हें रोक देते थे। भरत शत्रुघ्न को राम के राजा बनाए जाने की सूचना नहीं थी। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, दशरथ जी ने कहा। यही अब हम अयोध्या कांड पर 2 शब्द सीखते हैं और जीवन में क्या सुख और दुख है ये श्री रामचरितमानस में ही दिल को बता देती है बातें। इसी कांड में केकई की दासी थी मंथरा के भड़काने पर केकई कोप भवन में आई थी और राजा दशरथ से अपने दो पुराने वरदान मांगी थी। रानी केकई ने। मंथरा केकई की मुंह लगी दासी थी। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह बचपन से केकई के साथ रहती थी। वह राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर जल भून गई। उसे राम का राज्याभिषेक केकई के विरुद्ध एक षड्यंत्र लगा। वह क्रोध में केकई के कक्ष में पहुंची। केकई उस समय सो रही थी। वह कक्ष में पहुंचते ही मंथरा बोली, अरे मेरी मूर्ख रानी। केकई और मंथरा का ऐसा प्रेम था कि आपस में भी बातचीत जैसे 2 सखियां करती है वैसे करती हैं। इसीलिए मंथरा कह रही है आज केकई को, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। केकई को मंथरा की बात समझ में नहीं आई। केकई ने मंथरा से पूछा कि बात क्या है, सब कुशल तो है ना? तब मंथरा गुस्से से लाल होकर बोली, मेरी कैसी कुशल चाहिए? तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल सुबह राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। केकई उसकी यह बात सुनकर खुश हुई क्योंकि तीनों में कौशल्या, सुमित्रा, केकई में बहुत प्रेम था एकदम। और केकई तो बहुत सब कुछ जानती थी और राजा दशरथ के साथ यहाँ तक कि कभी कोई काम पड़े, बाहर का युद्ध हो जाए कुछ, तो केकई साथ होती थी। लेकिन आज मंथरा ने बालकांड में खुशियों का भंडार छा रहा था और आज क्या हुआ अयोध्या कांड में कि मंथरा ने क्या मांगा, क्या कहा। वह तो केकई ने जब मंथरा ने कहा कि राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया गया है तो केकई उसकी यह बात सुनकर खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई और वह अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मंथरा हार को दूर फेंकती हुई बोली, तुम्हारी मति मारी गई है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया है और कल राम का राज्याभिषेक है। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? केकई का स्वर तेज हो गया। वह मंथरा को डांटते हुए बोली, केकई मंथरा को डांटा। केकई ने कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वे मुझे मां के समान मानते हैं। राज ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। अब जब केकई ने यूं कहा तब मंथरा रानी के पलंग पर मंथरा को और गुस्सा आया। केकई को गुस्सा आया कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, राम मेरा पुत्र है। और मंथरा समझाती है। केकई मंथरा को डांटते हुए बोली, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वे मुझे मां के समान मानते हैं। राज ज्येष्ठ पुत्र को मिलता है। अब मंथरा रानी के पलंग पर बैठ गई और बोली, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है। अगर राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। वह केकई को समझाते हुए बोली कि अगर राम राजा बने तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। केकई को ये सब बातें मंथरा कहने लगी। मंथरा और बोली कि कोई ऐसा उपाय सोचो कि
भरत को राजगद्दी मिले और राम को वन, राम को जंगल। अब केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लगा। केकई को गुस्सा होने लग गया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आंखों में आंसू आ गए, उसे प्रसन्नता की जगह क्रोध आने लगा। वह घबराकर मंथरा से बोली, तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं। तो मंथरा ने केकई को महाराज दशरथ से मिले 2 वरदान, बहुत पहले राजा दशरथ ने केकई को वरदान देने की बात कही थी और केकई ने मना कर दिया। हाँ ठीक है महाराज, आपसे ही बस ठीक है, क्योंकि वो इतना अच्छी थी केकई। लेकिन आज मंथरा ने केकई को महाराज दशरथ से मिले 2 वरदानों की याद दिलाई। उसने बताया कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास मांग लेना। 14 वर्ष, 14 ईयर्स। मंथरा ने यह बात कही कि एक वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब केकई को मंथरा की बात अच्छी लगने लगी। केकई गुस्से में आकर कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। वे तुरंत रणिवास में पहुंचे। सबसे पहले राजा दशरथ केकई के कक्ष की ओर गए, किंतु केकई अपने कक्ष में नहीं थी। प्रतिहारी से पता चला कि केकई कोप भवन में। यह सुनकर महाराज दशरथ को चिंता होने लगी। वे तुरंत कोप भवन में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज दशरथ ने केकई से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम अस्वस्थ हो तो राजवैद्य को बुलाया जाए। पर कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। दशरथ केकई से बोले कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं। किंतु कुछ भी उत्तर न मिला। अब राजा दशरथ भूमि पर बैठ गए, विनती करने लगे। केकई ने कहा कि हाँ मैं बीमार हूं, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दे कि जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। दशरथ जी ने हामी भर दी और दशरथ जी ने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। अभी राजा दशरथ जी को वो 2 वरदान नहीं पता। उन्हें केकई को जो नाराजगी है उसे ठीक करना है, तो दशरथ जी ने राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा। राजा दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठकर बैठ गई और बोली, आप मुझे वह 2 वरदान दे जो वर्षों पहले आपने रणभूमि में देने का संकल्प लिया था। मेरा कहना वरदान, 2 वरदान है मेरा 2 वरदान है। केकई कह रही है दशरथ जी को। केकई अब वो ये नहीं देख रही कि राजा दशरथ कमजोर हो रहे हैं, उदास हो गए हैं, कुछ नहीं। बस केकई कहने लगी, मेरा पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। आज केकई ने राजा दशरथ को ये बातें कही, 2 वरदान मांगे, और 2 वरदान भी क्या मांगे कि पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। वे अवाक रह गए। उनका सिर चकराने लगा और मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा दशरथ जी को होश आया। वे बड़े कातर भाव से केकई से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? दशरथ जी कह रहे हैं, यह तुम क्या कह रही हो? वे बार बार केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया। केकई ने अंतिम हथियार चलाया और कहा कि अपने वचन से हटना रघुकुल का अनादर है। अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं पा सके। वे बेहोश होकर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा। वे रात भर केकई के सामने गिड़गिड़ाते रहे, डराते भी रहे, क्रोध भी करते रहे और केकई को बहुत प्यार से भी कह रहे थे कि क्या कह रही हो तुम, धमकाते भी रहे। पर केकई टस से मस नहीं हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केकई द्वारा 2 वरदान, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक की मांग केकई ने कही और राजा दशरथ का जीवन वहीं कठिन हो गया। मंथरा की मति भ्रम
मति भ्रम और राजा दशरथ से पूर्व की 2 वरदान की बातें श्रीमद रामचरितमानस में मन कांप जाता है। मनन और प्रार्थना, बारंबार प्रार्थना, बारंबार प्रार्थना। यही है श्री रामचरितमानस, जो जीवन का अर्थ सिखाता है कि सुख और दुख जीवन का रूप है। न चाहते हुए भी जीवन में दुख आ जाता है। राजा दशरथ बूढ़े उम्र के समान बने तो उन्हें याद आई कि संतान नहीं थी। बालकांड में आनंद मंगल हुआ, 4 बच्चों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जनकपुर में 4 का विवाह हुआ, 4 बहुएं आई। अभी लौट के अयोध्या आए और दशरथ जी ने सपना देखा कि राम का राज्याभिषेक हो। लेकिन तभी कैकेयी और मंथरा की जो बातें हुई, वो जीवन में दुख का क्या रूप होता है वो दिखा रही है। कैकेयी को मंथरा श्री राम के प्रति भड़का हुआ रूप ऐसा दिखाया कि दशरथ बेहोश होने लगे। राजा दशरथ रो रहे और कैकेयी विश्वास के साथ, गुस्से के साथ, और जैसे ही कहा राजा दशरथ जी ने राम के बारे में, जब दशरथ जी ने कहा, राम की सौगंध खाकर वचन पूरा करने को कहा, उसके बाद कैकेयी ने कहा कि मुझे 2 वरदान चाहिए। आप सोच लो, मैं यही चाहती हूँ। दशरथ को कह रही है, कौन? कैकेयी को कहा किसने? मंथरा ने। मंथरा और कैकेयी बड़े शुरू से ही प्रेम अपनापन था उनका। आज वो ऐसा अपनापन हुआ कि मंथरा ने 2 वरदान सिखा दिए कैकेयी को, और राजा दशरथ बेहोश हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी अयोध्या कांड पढ़ने के लिए सिर्फ रोने की बात आ जाती है कि कैसे मंथरा ने क्या किया, कैकेयी ने क्या किया, और क्या हाल हो गया। राजा हैं दशरथ जी, आज वो रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन कैकेयी क्रोध में बड़े अपने फायदे के लिए, जो कैकेयी राम के बारे में सबसे प्रिय सुपुत्र मानती थी, आज कैकेयी कैसे बन गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी साथ रहना। ओम, फिर से पढ़ाना लाडले, साथ रहना। हर हरे महादेव।